जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं कि जो सरल है वही सुंदर है और जो सुंदर है वह मन को सहज भाता है। तभी तो हम सभी प्रभु परमात्मा के समक्ष जब प्रार्थना करते हैं तब सहज रूप से ही सरल बन जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती है जिनके सामने हम छल कपट करने की हिम्मत नहीं कर सकते। सरलता में है ही ऐसा जादू जो अच्छे अच्छे विरोधियों को भी हथियार नीचे डालने को मजबूर कर देती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है वह बाहर भीतर एक जैसा ही होता है। ना ही वो कभी भी किसी भी प्रकार की बनावट, ना छल कपट और ना ही वो कुटिलता भरा व्यवहार करता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग ऐसे व्यक्तियों से सदा निश्चिंत रहते हैं और उनकी सच्ची सच्ची भोली भाली बातों से प्रभावित भी होते हैं। तो जब मनुष्य ऐसे सच्चे और भोले और सरल लोगों से प्रभावित होते हैं तो भला ईश्वर क्यों नहीं। ईश्वर को पाने का सबसे सच्चा रास्ता है अपने आप को सरल बनाना। जितने आप सरल होंगे, जितने आप सहज होंगे, उतने ही आप ईश्वर के करीब जाएंगे। इस बात को हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत खास है, बहुत सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। और आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत है, ओल्ड संगत है, सोनिया विजांटी। हम सोनिया विजांटी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्र है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्र। और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुजी से 94 में मिली थी। मैं मेरी तरफ से कहूंगी कि वो पहली बार था जब मैं गुरुजी से मिली। वो मेरा जन्म हुआ था, रूहानियत जन्म 94 में। और इस तरह आज तक गुरुजी के साथ ये जर्नी चल रही है। परमात्मा से यही गुजारिश है कि जन्मों जन्मों तक मुझे अपने साथ रखें। इतना रहम दिल मेरा वाहे गुरु, और उसने धरती पर आके मेरा हाथ पकड़ा तो मुझसे ज्यादा लकी और कौन हो सकता है कि जिन भगवान ने धरती पर जन्म लिया, धरती पर आए, हमने इंसानी रूप में उन्हें इन आंखों से देखा, उनको छुआ। बहुत लकी हूँ। मुझे बहुत गुमान होता है इस बात पर। सब कहते हैं कि गुरुजी नई पुरानी संगत में कोई फर्क नहीं करते थे, और ये सच भी बात है। लेकिन मैं इंसान हूँ, मुझे बड़ा गुमान आता है कि मैंने भगवान को देखा है, मैंने उन्हें छुआ है, उनकी हाथों से खाना खाया है, मैंने उस वाहे गुरु के हाथ से जल प्रसाद लिया है। उन्होंने मुझसे बात की है, उन्होंने मेरे बारे में बताया है, उन्होंने मुझे बताया है कि इस जन्म में क्या है और क्या होने वाला है। ये जब मैं 94 में पहली बार जब गुरुजी को देखा, उनसे मिली, मुझे लगा वाह क्या बात है, बड़ा वीआईपी बंदा है यार। ऐसे लगते हैं गुरुजी। गुरुजी उस टाइम पे कोई आम इंसान नहीं थे और मैं एक बच्चे समान थी। और अगर बच्चे के मन में आ रहा है कि वाह वीआईपी बंदा है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या नूरानी चेहरा है, गुरुजी तो राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हैं। ये तो समझ अब आती है। लेकिन उस टाइम भी जो भगवान का एक चमत्कारी चेहरा, नूरानी चेहरा, और उसका जो अस्तित्व किसी को भी मोह ले, उसमें इतनी शक्ति थी जो हमें समझ नहीं आई उस समय, वो अलग बात है। लेकिन उसका एक जो मोहक रूप, एक चांदनी जैसा चेहरा जो हम देखते हैं, जिसको हम ठीक से देख भी नहीं पाते थे। बस मेरे लिए तो यही था कि बहुत बड़े संत हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत वीआईपीज आते हैं। ऑलमोस्ट सारे वीआईपीज थे। जितना तब मैंने देखा मैक्सिमम लोग वहाँ वीआईपीज होते थे। तो हमारे गुरुजी भी खुद बड़े वीआईपी हैं। तो मन में आता था कि चलो फिर जाते हैं गुरुजी के पास। जब स्कूल की छुट्टी हो तो मन करते थे कि चलो आज फिर गुरुजी के पास चलते हैं। जब मैंने गुरुजी को पहली बार देखा था तो बस मेरे मन में सिर्फ इतना था कि बहुत अट्रैक्टिव गुरु हैं। महात्मा तो और एक तरह के होते हैं, पर ये तो भगवान थे। और गुरुजी तो किसी को भी मोह लेते थे और मैं भी उनमें से एक थी। इस तरह धीरे धीरे गुरुजी के साथ मिलना हुआ, रूहानी जिंदगी स्टार्ट हुई। जिस घर में मेरी शादी हुई है, मेरे फादर इन लोग पहले जाते थे गुरुजी के पास, और मेरी एंगेजमेंट जब डिक्लेयर हुई तो गुरुजी ने उन्हें बोला, तब उस समय गुरुजी जलंधर में थे, तो मेरे ससुर जी को कहते हैं कि तू ना उस लड़की को यहाँ बुला। मेरे पास कॉल आया, तब मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी, कि आप आ जाओ जलंधर में, हमारे गुरुजी ने बुलाया है।
तो मैंने वहां से बताया कि मैं इसे वीकेंड पर आ सकती हूँ। तो मैं वीकेंड पर गई वहां से, गुरुजी से मिले और जैसे मैंने माथा टेका, मुझे देखते ही कहते हैं कि हाँ कुड़ी चंगी है। मेरे फादर इन लॉ का नाम है डॉक्टर रविकांत शर्मा। तो गुरुजी तुरंत ही मेरे फादर इन लॉ को बोलते हैं कि डॉक्टर तेरे मुंडे ने ये काम बहुत अच्छा किया है। बस कम बोलते थे गुरुजी, लेकिन एकदम बोल जाया करते थे। और 2 बार बोले गुरुजी चंगी कुड़ी है। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया, हम आ गए। फिर जब आप एक बार गुरुजी से मिल लेते हो तो आपका मन बार बार करता है कि फिर गुरुजी के पास जाते हैं, मिल लेते हैं। तो मैं जहाँ जिस पीजी में रहती थी, मैंने वहाँ की लैंड लेडी को बोला, तो मैंने कहा कि वहाँ पर जलंधर में ऐसे गुरुजी हैं, मेरे इन लॉज मानते हैं उनको और मैं उनसे मिली हूँ। वो तो बड़े चमत्कारी गुरुजी हैं और बड़े वीआईपी गुरु हैं, बहुत सुंदर भी हैं। वो सरदार लोग थे और कहते हैं कि अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि वहाँ गुरबानी ही चलती है, एक बार आप चल करके तो देखो। तो कहने लगे कि ठीक है कि तूने सैटरडे को जाना है, हम तेरे साथ ही चलेंगे। तो मैं तो नॉर्मली बस से जाती थी, तो मुझे लगा कि चलो ये मुझे ले जाएंगे गाड़ी पर और सेम डे वापस आ जाऊंगी। तो लैंड लेडी ने अपने हस्बैंड को बोला, आंटी ने, कि सुबह 7 बजे निकलना है जलंधर के लिए, सोनिया बोल रही है और कोई बड़े चमत्कारी गुरु हैं, जलंधर में रहते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तू किस बच्चे की बातों में आ गई है। तो हर बच्चे को तो ऐसे ही लगता है, कोई भी गुरु होगा उसको यही लगेगा कि चमत्कारी है। और तूने हाँ भर दी और दोनों की आपस में इस तरह से बात करते करते लड़ाई हो गई। एनीवे, लड़ाई वड़ाई करने के बाद हम लोग चल दिए वहां से। फिर भी अंकल को जाना पड़ा क्योंकि मैं वैसे तो मैं बस से जाती हूँ, लेकिन उनकी बातचीत चल रही थी तो मैं उस वजह से लेट हो गई। तो आंटी ने बोला कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा उसको लेके। हम लोग वहां से चले और जैसे ही हम जलंधर पहुंचे और जैसे हमने वहां पर एंटर किया गुरुजी के पास, अभी एंटर ही कर रहे थे कि गुरुजी ने कहा कि क्यों आंटी अंकल लड़के आए हो, तुमको तो सुबह 7 बजे निकलना था, अब 12 बजे आए हो, लड़िया ना करो। अब अंकल मेरे मुंह को देखा ही, शायद उन्हें लगा कि मैंने बता दिया हो। तो मैंने कहा मैं तो आपके साथ ही एंटर हुई हूँ यहाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, यहाँ पे गुरुजी को सब पता होता है। तो संगत जी, गुरुजी को हम चाहे बताएं चाहे ना बताएं, ही नोज एवरीथिंग। गुरुजी तो हर जर्रे जर्रे का सब कुछ जानते हैं, पहले क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या होगा। गुरुजी तो 3 लोक के स्वामी हैं। बस धन्य है कि हमारे जीवन में गुरुजी आए और हमने उन्हें पहचाना कि वो भगवान है। फिर गुरुजी ने बोला कि चलो लंगर खाओ और फिर चलो वापस, कुड़ीदा कॉलेज है कल। तो हमें लगा कि गुरुजी को ये बात कैसे पता है। तो मुझे भी लगा कि इनको कैसे पता है कि मुझे आज ही जाना है। और इनको तो मैं समझा रही हूँ कि नहीं, ये सब जानते हैं, गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और गुरुजी ने ये बोला। इस तरह हम वहां से वापस आए और फिर गुरुजी ने फिर बुलाया और उधर मेरे फादर इन लोग को बुलाया गया था और वहां से मुझे भी मैसेज आया कि आपको आना होगा। और मैं फिर जलंधर गई गुरुजी के पास। मैं जब एंटर ही की तो गुरुजी ने बोला मेरे फादर इन लोग को कि बस अब ज्यादा देर नहीं करना है, आप शादी की डेट फिक्स कर दो। तो फादर इन लोग कहते कि नहीं नहीं, अभी ये भी पढ़ रही है, इसकी भी ग्रेजुएशन पूरी होना बाकी है और अभी लड़का भी पढ़ रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, 31 अगस्त के महीने की मैंने डेट फिक्स कर दी है और इनकी शादी भी मैंने फिक्स कर दी है, करो तुम। तो मेरे फादर इन लोग एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो जब उन्होंने कुंडली वगैरह और पंचांग देखा तो मेरे फादर इन लोग कहते हैं गुरुजी से, ये तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में डेट कैसे फिक्स कर दें। तो गुरुजी कहते हैं कि जब मैंने डेट फिक्स कर दी ना तो श्राद्ध व्राद्ध कुछ नहीं होता, बस वही ये डेट करो भैया। तो हमारे श्राद्धों में ही शादी हुई थी क्योंकि गुरुजी ने वो डेट फिक्स की थी। तो आई थिंक इस तरह से मैं पहली और आखिरी होंगी जिसकी शादी श्राद्धों में हुई थी। उसके बाद हमारी शादी हुई और 1 महीने बाद ही हमने गाड़ी ली। तो हमने बोला कि चलो गुरुजी के पास जाते हैं, मिलकर आते हैं। हम दिल्ली से जलंधर वापस आए, तब मैं दिल्ली रहती थी और हमने वहाँ जाते ही कुछ नहीं बोला। तो जाते ही गुरुजी ने हमें बोला कि मुझसे मिलने आए हो कि अपनी गाड़ी दिखाने आए हो। तो सब कहने लगे कि नहीं, आप तो जानी जान हो, आपको क्या दिखाना, सब आपकी दी हुई चीजें हैं, आपका तो शुक्राना करने आए हैं हम। तो हमने चाय प्रसाद लिया तो गुरुजी ने कहा कि आज तुझसे नहीं जाना दिल्ली वापस। तो मेरे फादर इन लोग कहते कि नहीं नहीं गुरुजी, आज तो बहुत जरूरी है दिल्ली जाना, शाम को मेरी मीटिंग है, वहां पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं, आज नहीं जाना, आज तो मुझे जलंधर में ही रुको, कल चले जाना। तो मेरे फादर इन लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी, मैं 1-2 दिन बाद फिर आ जाऊंगा, लेकिन आज तो मुझे जाना ही जाना है। तो गुरुजी कहते हैं कि चंगा, महापुरुष 3 बार ही बोलते हैं, अब मैं दोबारा नहीं कहूंगा तुझे, चलो जाओ, चलो चलो। गुरुजी ऐसे ही कहा करते थे। और जैसे ही हम बाहर निकले, गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, शायद बाहर आंधी आई हुई थी और इतना बड़ा पेड़ गाड़ी की छत पर पड़ा हुआ था। हमने सोचा कि हे भगवान, अभी तो गाड़ी लिए और पेड़ गाड़ी पे गिर गया। और जब हमने गाड़ी को पास से देखा तो गाड़ी पर एक स्क्रैच भी नहीं था। छत के ऊपर इतना बड़ा पेड़ है तो डेंट पड़ के नीचे भी जा सकती थी गाड़ी। इमीडिएटली हम वापस गुरुजी के पास गए अंदर। तो हमको कहते हैं कि फिर जाना है आज
गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। तो माफी मांगी हम लोगों ने गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम सड़क पर उतर जाते हैं ना आज निकलने के लिए तो तुम में से कोई नहीं बचना था। तो गुरुजी देखो कैसे कष्ट काटते हैं, कैसे हम सबको बचाते हैं और हम इंसान उनकी कई बात की कदर ही नहीं करते हैं। तो ऐसे हैं मेरे गुरुजी। फिर जलंधर के बाद हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद हम चंडीगढ़ भी मिलने जाया करते थे गुरुजी से। फिर गुरुजी साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए तो हम वहां भी जाया करते थे। और उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट शिफ्ट हुए और तब हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए थे। और नोएडा से एम्पायर स्टेट हम तकरीबन रोज जाया करते थे। मेरी तब नई शादी हुई थी तो हम रोज गुरुजी के पास जाया करते थे। शबद कीर्तन चलता, गुरुजी को हम निहारते रहते थे। और एज ए यंग गर्ल मेरा ध्यान गुरुजी की ड्रेसेस पर होता था। आज क्या पहना होगा गुरुजी ने, क्या कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी होगी, ज्यादा ही मेरा इन चीजों में बहुत ध्यान था। और जब भी हम जाते थे गुरुजी एक से एक बढ़कर इतने सुंदर सुंदर चोले पहनते थे और मुझे लगता था कि गुरुजी कहाँ से बनवाते हैं। और मुझे लगता था कि इतना सुंदर डिजाइनर कौन है गुरुजी का। मैं ज्यादातर जीन्स वगैरह और ड्रेसेस ही पहनती थी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहना करती थी। तो एक दिन ना गुरुजी सत्संग में बैठे कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि भाई सारे ना सोने सोने तैयार होकर आया करो। गुरुजी कहते हैं तुम मेरे लिए तैयार होकर आया करो, मेरे पास आओ तो अच्छे से तैयार होकर आया करो। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अरे मैं तो आती हूँ ड्रेसेस पहन के, जीन्स पहन के। तो मुझे उस वक्त बहुत फील हुआ कि मैं ऐसे क्यों आती हूँ। हालांकि वहां पर और भी लड़कियां ऐसी ही आती थी मेरी तरह, पर मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे बोला है। अगले दिन जब जाना था तो मैंने तो अपनी साड़ी निकाल ली, उसको हेवी साड़ी निकाल के तैयार कर ली कि मुझे तो अब सच के ही जाना है, गुरुजी ने बोला है। तो मैंने अपने सेट, हेवी साड़ी, अपना पूरा मेकअप और ये सब किया। हम लोग वहां निकल गए एम्पायर स्टेट के लिए। तो जब हम वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों तक तो मुझे लगा बाकी सब तो नॉर्मल से आए हैं, एक मैं क्यों हूँ ऐसी सजी धजी तैयार होकर आई हूँ। मैं सोच रही थी और गुरुजी मेरे सामने ही खड़े थे। गुरुजी कब प्रकट हो जाया करते थे हम इंसान सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी से मेरी नजरें मिली तो गुरुजी हंसने लग गए मुझे देख के। मुझे लगा कि गुरुजी में शायद मेरा मजाक उड़ा रहे क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल तैयार होकर आए हैं और मैं इस तरीके से पूरा सच कर आई हूँ। मुझे बहुत शर्म आई, मैंने आंखें नीचे कर ली और मुझे लगा भाई आज तो बेइज्जती हो गई अपनी। फिर गुरुजी ने कहा कि चंगी लगती है, बहुत सोहनी लगती है। फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं है। और उसका मतलब फिर गुरुजी ने फिर बताया उसी दिन। तो गुरुजी ने कहा कि कमलियो तुसी समझते नहीं हो, मेरा मतलब है कि नहा धो के अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया करो। तो गुरुजी समझाना चाहते थे हर किसी को, और भगवान की कही को कथनी को हम कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, वो तो हमारा हो रहा है कि हम कैसे ले रहे हैं उस चीज को। तो मैं पिलर के पास खड़ी थी, मेरे पास आके गुरुजी कहते हैं कि ये मेरी भतीजी है। तो वो अक्सर वहाँ आई होती थी। तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा भाई है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि इसका ब्याह उसके साथ ही कर देते हैं। मैंने कहा नहीं गुरुजी अपन ये नहीं करेंगे। हालांकि मुझे तो क्या ही पता था रिश्तों का, और मुझे लगा कि लड़की तो बहुत सुंदर है और मेरा भाई उसके लायक नहीं था। फिर मैंने कहा कि नहीं गुरुजी कोई और देखेंगे। गुरुजी बहुत खुश हुए। तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कहते हैं कि कुड़ी देखो, और कहते हैं कि इसने सही बात की है। तो फिर मुझे गुरुजी कहते हैं कि ठीक है तू ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं कैसे ध्यान रख सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो गुरुजी को ये बात मेरी अच्छी लगी होगी, वो मेरे इन लॉज को बताने लगे कि देखा ऐसा बोल रही थी मुझे ये। तो गुरुजी इतने बड़े होकर के भी दूसरों को बड़ा कर दिया करते थे। तो बोलते थे कि देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है ये। और सारा जादू इसी चीज का था कि वही कहलवाते थे, वही बुलवाते थे, वही सब कुछ करवाते थे। अगर आज हम गुरुजी की महिमा गा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं की कृपा है और ये उन्हीं की अपरंपार महिमा है। तो गुरुजी की महिमा गाना मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। मेरे लिए तो आज दिवाली है। जिस दिन गुरुजी का सत्संग हो, जिस दिन गुरुजी की महिमा सुनने को मिलेगा, मेरे लिए तो बस वही त्योहार है। और आज भी मेरे लिए दिवाली है जब गुरुजी का सत्संग करना होता है। तो इस सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी की महिमा गाने का मौका मिला। हमें ये मौका सारी उम्र ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे साल बीत गया मेरी शादी को। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे फादर इन लोग को कुंडलियां देखने का बहुत शौक था। वो सबकी कुंडलियां देखकर बता सकते थे और वो भी सही बताते थे। तो मेरे ससुर जी मेरी कुंडली देखकर बोलते हैं कि भाई तुझे तो बच्चा नहीं हो सकता। तो मेरे ससुर जी कहते थे कि इसकी कुंडली में ही है कि इसको बेबी नहीं होगा। हम छोटी उम्र में थे तो चुप रहा करते थे। शाम को हम गुरुजी के पास गए। तो शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने जाते ही पहली बात ये कही कि डॉक्टर लड़कियों की पत्रिका देखना बंद कर, कुछ नहीं हो सकता है।
और तब भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि घर में सब ऐसा कह रहे हैं और गुरुजी ने ऐसा बोल दिया है। मुझे लगता था कि गुरुजी खुद भी इतने अंतर्यामी है, तो शायद उन्हें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती होगी, जन्म पत्रिका देखना करना। और उसके कुछ टाइम बाद मैं तो कहूंगी गुरुजी की कृपा से मैं प्रेग्नेंट थी, पर मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। स्पेशली मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बताया ही नहीं। मैंने कहा कि अरे वो तो ये कहते कि नहीं होगा। इस बीच मैं अपने हस्बैंड के दादा दादी के पास पंजाब में आई हुई थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं, ये बात अभी किसी को भी नहीं बतानी, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करनी। तो गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा हुआ, बहुत सुंदर बच्चा जो गुरुजी का भगत है। ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है कि गुरुजी ने कैसे मुझे बच्चे से ब्लेस किया और उसी बच्चे की वजह से हमारे कई कर्म काटे और हम लोगों की 100 गलतियां जो कभी माफ करने वाली नहीं थी उन्हें माफ किया, क्योंकि गुरुजी तो सब फ्यूचर जानते हैं। तो ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहते थे, तकरीबन रोज ही जाया करते थे। फिर गुरुजी ने हमें ऑल्टरनेट डेज पर बुलाने शुरू कर दिया। संगत बढ़ने लग गई थी। फिर गुरुजी कहने लग गए कि वीरवार को आया करो या शनिवार को आया करो। तो एक बार हम जब गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहने लगे कि चलो चलो सब अपने घर चलो, बस बहुत हुआ। तो उस समय लंगर का टाइम हो गया था। तो गुरुजी को जिस टाइम पे जिसको भेजना होता था भेज देते थे और जिससे लंगर करवाना होता था उसको वहीं रोक लेते थे। 2 घंटे का वहाँ शबद चली और उसके बाद गुरुजी ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया कि चलो चलो सब घर चलो। तो नया नया खाना बनाना सीखा था और ये भी था कि घर जाएंगे तो खाना बनाना पड़ेगा और गुरुजी के पास रहेंगे तो लंगर खा लेंगे। और एकदम से गुरुजी ने बोला कि जाओ जाओ सब जाओ। तो मैं सोचूं कि अरे गुरुजी ने तो मुझे फंसा दिया। मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही था तो मैं तो आती ही ना, मैं तो घर बैठ के खाना बना लेती। और मैं सोचते सोचते बाहर तक गई, शूज पहन के गाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो इतने में रघुबीर अंकल ने पीछे से आवाज लगाई कि डॉक्टर साहब आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद पापा कोई बुला रहे होंगे, कुछ बात करनी होगी। इतने में बोलने लगे कि सारे आ जाओ सारे आ जाओ। तब मैंने बोला हे भगवान, आपने कैसे मेरी बात सुन ली, अब तो मुझे लंगर करा के भेजना। तो ऐसा लगता था ना कि कितने बच्ची जैसी शक्ल है गुरुजी की और कितने नूरानी है और कितनी जल्दी बात सुन लेते हैं ना गुरुजी सबकी। मुझे तो गुरुजी हमेशा भोले लगते थे। जैसे मैं अंदर गई तो गुरुजी मुझे हंस के देखते हैं और बोलते हैं, तो मुझे हंस के बोलते हैं अच्छी बात है, लंगर खा के ही जाना, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। तो बोल के हाय रब्बा गुरुजी आप तो सारा ही कुछ सुन लेते हो। फिर हम गए, हमने लंगर खाया और मैंने बहुत शुक्र किया, गुरुजी शुक्र है आपने तो रोटियां बनाने से बचा लिया। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरुजी के सत्संग है, क्या क्या गुरुजी का गुणगान करूं। संगत जी, मैं एक सत्संग बीच में से मिस कर गई हूँ जब गुरुजी जालंधर में थे और तब मेरी शादी नहीं हुई थी और हम पूरी फैमिली गुरुजी से ऐसे ही मिलने गए थे। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि इधर आ। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मुझसे कहते हैं कि तेनू चाय बनाना आती है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। तो मुझे कहते हैं कि चल ऐसा कर कि आधा दूध आधा पानी मिलाकर थोड़ी शक्कर चाय पत्ती डाल के उसमें अच्छी इलायची कूटकर चाय बना दे। तो गुरुजी के लिए 1 कप बनाना था। मैं अंदर किचन में गई और चाय बना के गुरुजी को लाकर दे दी। तो गुरुजी ने एक सिप लिया चाय का और कहते हैं कि चंगी बनाई है चाय तूने। तो मुझे कहते हैं कि चल एक काम कर कि सारी संगत के लिए चाय बना दे। तो मैं तो पजल्ड हो गई कि 1 कप के लिए तो ठीक था, अब सारी संगत के लिए चाय बना दूं। तो मैं सोचने लगी कि 1 कप के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि आधा कप पानी और आधा कप दूध लेना, लेकिन सारी संगत के लिए कैसे करूं। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। तो मुझे लगा कि गुरुजी सोचेंगे कि बड़ी बेवकूफ है, इसको तो चाय भी बनानी नहीं आती। और संगत जी मैं गई किचन में और गुरुजी की कृपा से सारी संगत के लिए चाय बनाई। तो गुरुजी की ऐसी कृपा है संगत जी की, आज भी जब भी सत्संग होता है तो ये सेवा मेरी ही लगती है कि सोनिया चाय बनाएगी। तो मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि गुरुजी मुझे ये सेवा देते हैं। और कोई भी सेवा दे, कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, बस सेवा लगनी चाहिए। कोई भी सत्संग छोटा नहीं होता और जहाँ सत्संग हो रहा है वो जगह भी छोटी नहीं होती है। तो हर सत्संग मायने रखता है और गुरुजी का सत्संग होना बहुत बड़ी बात है। आई विश कि बड़ा मंदिर तो मेरे लिए तीर्थ है, मैं चाहती हूँ कि ये सेवा मेरी वहाँ भी लगे। सो इस तरह गुरुजी ने मुझे चाय बनानी सिखाई। और एक दिन गुरुजी बैठे हुए वहीं पर और मुझे आगे बुला लिया गुरुजी ने और मुझे बोलते हैं कि इधर आई और इथे बैठ जा तू। तो मुझसे पूछते हैं कि तेरा नाम की है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम सोनिया है। तो गुरुजी कहते हैं सोनी हाँ। मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम सोनी हाँ नहीं सोनिया है। तो अच्छा सोनी हाँ। तो मैं फिर करेक्ट करूँ कि नहीं गुरुजी सोनिया नहीं है सोनिया है। तो गुरुजी कहते हैं कि कह तो दिया सोनिया। तो जानबूझ के गुरुजी मुझे बुलाया करते थे कि सोनी हाँ। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। हालांकि उनका क्या अच्छा नहीं है, गुरुजी तो खुद क्रिएटर हैं। गुरुजी बैठे हुए थे और गुरुजी के लिए जल प्रसाद आया। गुरुजी ने आधा पिया और मैं आगे बैठी हुई थी तो आधा मुझे बोलते हैं कि तू पी ले। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ भी बैठी हुई थी। तो कहते हैं कि चल
इसको भी दे देना। तब कहाँ पता था संगत जी कि इतनी बड़ी चीज हमें भगवान दे रहे हैं, साक्षात महाशिव अपना भोग दे रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने महाशिव का प्रसाद चखा है। और गुरुजी जब अपनी मौज में आते थे तो अपने सचखंड से प्रसाद भी लाते थे। हमने सचखंड का प्रसाद भी खाया है, वो भी महाशिव के सामने बैठ करके। संगत जी उस टाइम पर मैं चपाती बहुत कम खाया करती थी, तो गुरुजी जहाँ बैठे हुआ करते थे अपने सिंहासन पर, और वहीं से बैठे बैठे सब देख लेते थे गुरुजी। और एक चपाती मेरी खत्म होती थी और मैं शुक्र मनाती थी कि चलो ये खत्म हुई, और इधर चपाती खत्म हुई होती थी, इधर गुरुजी की एक और चपाती आ जाया करती थी। फिर लगता था कि कैसे खत्म करेंगे, फिर जैसे तैसे वो खत्म करती, इतने में तीसरी चपाती आ जाया करती थी। पर यह नहीं पता था कि ऐसा करके गुरुजी हमारे कष्ट और दुख दूर कर रहे थे। वो सिर्फ अन्न नहीं था, वो बहुत बड़ी मेडिसिन थी जो हमारे अंदर गई उनके सामने, और हम अपनी जिंदगी को अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो पता नहीं क्या होता, कितने कष्ट होते। बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गुरुजी सबका इलाज करते थे और करते हैं भी, ये बात सारी दुनिया जानती है। गुरुजी ओटी बोलते थे, जहाँ पे उन्होंने करछियां चम्मचे रखी हुई थी, तो बोला करते थे चलो भाई इसका ऑपरेशन करना है, इसको अंदर ले चलो। जब गुरुजी किसी को अंदर ले जाया करते थे तो मैं छुप जाया करती थी, तो मुझे लगता था कि हाय मुझे ना ले जाए अंदर, पता नहीं अंदर क्या करते हैं ये। और मैं हमेशा इस बात से डरती रहती थी, और ये बात तो उनको तो पता ही थी कि ये डर रही है। और संगत जी मुझे इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इतनी ज्यादा हैं, और अगर उस टाइम मैं ना डरती, गुरुजी के सामने हो जाती, और शायद उनकी कृपा दृष्टि है तो शायद मैं जी भी रही हूँ। तो मुझे किडनी की प्रॉब्लम है और गुरुजी की कृपा है कि मैं सरवाइव कर रही हूँ। बहुत शुक्र है मेरे मालिक आपका कि आपने मुझे जिंदगी दी, बस बचाया हुआ है मुझे। और उसकी वजह यही है कि मैंने उनके हाथ से जल प्रसाद लिया हुआ है, मैंने उनके हाथ से सचखंड का प्रसाद खाया हुआ है, मैंने उनके सामने बैठकर लंगर बहुत बार खाया है, मैंने वहाँ चाय प्रसाद पिया है, बहुत बार पिया है। और एक बार गुरुजी ने मुझे मिश्री का प्रसाद दिया और कहा कि ये प्रसाद जब तक तू जिएगी अपने पास रखना, तेरे को कभी कुछ नहीं होगा। रख लिया बहुत सारा मिश्री का प्रसाद। गुरुजी ने तो एक मुट्ठी दी थी, लेकिन मेरे हाथ में आते आते वो तो बहुत सारी हो गई। संगत जी वो मिश्री का प्रसाद मैंने रखा हुआ था मेरे पास 2008 तक। इन बिटवीन कोई ताई जी आए घर में, सफेद कपड़ों में थी, और उन्होंने मुझे आकर बोला कि तेरी अलमारी में एक मिश्री का प्रसाद रखा हुआ है, वो मुझे लाकर दे दे। और मुझे लगे कि इनको कैसे पता, वो तो सिर्फ मुझे पता है कि मैंने कहाँ रखा है। मैं बहुत हैरान हुई संगत जी कि ये कौन है जिन्होंने मुझसे ये प्रसाद मांग लिया, जो आज तक घर में भी किसी को नहीं पता है कि मैंने वो प्रसाद कहाँ रखा हुआ है। मैंने उस प्रसाद को बहुत संभाल के डिब्बी में रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वो किस रूप में जो भी आए, उन्होंने मुझसे मिश्री का प्रसाद निकला लिया और मैंने दे भी दिया। और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता हुई। मैंने वो प्रसाद जैसे मैंने उनको दे दिया, उसके बाद मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो गई। अब समझ ना आया क्या करूं क्या ना करूं। उस टाइम मेरा बच्चा बहुत छोटा था। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि वो प्रसाद जब तक तेरे पास रहेगा तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और संगत जी जब से वो प्रसाद मेरे पास से गया, मुझे इतनी ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लग गई। 2012 में मुझे किडनी की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, और मुझे देख के हर कोई बोल सकता था कि आज तो नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से मैं उस चीज से भी निकल आई। और गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। और ऐसे बहुत सारे सत्संग है मेरे जीवन के जो सुनाने अभी बाकी हैं। अब जब भी गुरुजी मुझे आदेश देंगे मैं आगे अपने और भी सत्संग सुनाऊंगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम आज भी अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा ही करनी होगी। तो आनंद कहता है ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया।
फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या ना करता गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना। वो भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको अच्छा खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो ना? तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पे बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में था। गुरु ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ी जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ऐसा सोचकर उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए देख करके। ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, और आज 2 का खाना बनाया तो आज पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी भी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कि ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुप कर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद था। इस बार तो हनुमान जी भी थे, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा क्यों? तो वो बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, ये बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला, क्यों? वो तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? तो प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है,
पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो संगत जी, इस कहानी का सार सिर्फ यही है जो हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर भगवान के, गुरुजी के सच्चे परम स्नेही बनना है तो आपको अपने मन से सरल होना होगा। आपको अपना मन पवित्र रखना होगा, भोला रखना होगा, क्योंकि सरलता ईश्वर को, सरलता गुरुजी को बहुत बहुत प्रिय है। आप जितने सरल होंगे उतने ज्यादा करीब आप गुरुजी के जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।